दरअसल जो घोड़ाखाल मंदिर है वो हमारे घोड़ाखाल साइड में जितने भी वहाँ के लोग हैं तो उनके घर के इष्ट गोलजू देवता ही कहलाए जाते हैं। लेकिन उनकी जो स्टोरी है, कैसे उनको लाया गया, कैसे स्थापित करा गया और उनका नाम आखिरकार घोड़ाखाल क्यों पड़ा गया, ये कोई नहीं जानता। तो इस विषय में काफ़ी सर्च करा हमने। सर्च करने के बाद मैं आज वहाँ की कहानी लेके आया हूँ और कहानी के पीछे के रहस्य भी मैं बताऊँगा कि कैसे घोड़ाखाल जी का नाम घोड़ाखाली पड़ा। तो दोस्तों, हमेशा की तरह कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल का इंट्रो। उत्तराखंड घुमूलो क्या टिहरी क्या मुनशारी, उत्तराखंड घुमूलो क्या टिहरी क्या मुनशारी। हाचू 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 हम पहाड़ी नीचू नीचू। जय वीरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप लोग भी चाहते हो कि हमारे उत्तराखंड देवभूमि के जो देवी देवता हैं उनकी कहानियाँ जन जन हित तक पहुँचे, आप मेरे चैनल में देना चाहते हो अपने माध्यम से, तो आप मुझे व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक किसी में भी आप मुझे भेज सकते हो। मैं आपकी कहानी पर वर्क करूँगा। थोड़ा लेट होती है लेकिन ऊपर वाले के उससे अवेयर नहीं होती है, थोड़ा मुझे टाइम लग जाता है कहानी बनाने में, लेकिन मैं कहानी जल्द से जल्द बनाने का प्रयास करता हूँ। दोस्तों, मैं हेम उत्तराखंड में गढ़वाल और कुमाऊं में जो भी सच्ची कहानी हमारे इष्ट देवताओं की होती है, मैं वो कहानी आप लोगों के समक्ष रखने का एक प्रयास करता हूँ। सच्ची स्टोरियाँ गोलजू देवता का जो मेरे अध्याय सीरीज चलते हुए आ रहे हैं, उसी में ये मेरी एक सीरीज जुड़ी है। किसी भाई ने मेरी सीरीज वो नहीं देखी होगी तो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहाँ पर सीरियल से लगे हुए हैं गोलजू देवता के जन्म से लेकर का और कैसे कैसे उनके नाम पढ़ते रहे हैं इस स्थानों पर, विपरीत काल परिस्थिति के अनुसार जैसे कार्य करे उसी हिसाब से उनका नाम लोगों ने रखते रहे। तो जिनके माध्यम से मुझे ये कहानी आई है, दरअसल स्परित दत्त पांडे जी हैं। उन्होंने जब मुझे ये कहानी दी तो मुझे भी काफ़ी हंसी और काफ़ी आश्चर्यजनक बात लगी। दरअसल स्परित दत्त पांडे जी जब हरिद्वार में गए थे तो वहाँ पर एक सब्जी मंडी नामक एक स्थान है, तो वहाँ पर करीबन आज के वर्तमान टाइम पे 250 कमरों का मकान वगैरह, गेस्ट हाउस इस टाइप से बने हुए हैं। तो वहाँ पर ये आज से करीबन 25-30 साल पहले जब गए होंगे तो ये रात्रि में वहाँ पर रुके हरिद्वार में। तो वहाँ पर हरजू की पहाड़ी में जब स्नान वगैरह करा तो ये उस साइड में वहाँ पर रुके। तो ये जो वहाँ के जो भाई थे, रतन प्रसाद और प्रेम प्रसाद, दरअसल जब इनके वहाँ स्परित दत्त पांडे जी रुके तो रात्रि में इन्होंने घोड़ाखाल जी की जब कहानी बताई तो ये दो भाई बड़े उनसे इम्प्रेस हुए। तो उन्होंने कहा, यार इतना बड़ा देवता है तो क्यों ना हम भी इन्हें अपने वहाँ स्थापित करें। तो दो भाइयों ने क्या करा, घोड़ाखाल जी को जब इनकी कहानी लिखी और लिखने के बाद इनकी कहानी क्या करा, अपने वहाँ पर जो कमरे थे इनके, तो एक कमरा इनने गोलजू के नाम पर वहाँ पर छोड़ दिया। उसके बाद उनकी चौखंडी धुनी लगाई। चौखंडी धुनी लगाने के बाद अब वहाँ पर क्या हुआ, वो चौखंडी धुनी की महिमा ऐसी चली कि वहाँ पर कोई भी व्यक्ति कहीं से भी आता था और कुछ भी अपनी मन्नत मांग के जाता था तो गोलजू देवता उसकी मन्नत पूरी कर देते थे। अब समय बीतता रहा। उसके बाद स्परित दत्त पांडे जी हमारे 2015 या 2016 में जब वहाँ पर गए तो वो वहीं उसी मंदिर पे गए। तो उनके जो नए बच्चे वगैरह थे तो वो स्परित दत्त पांडे जी को बताने लगे कि ये गोलजू देवता हैं और इनका मंदिर ऐसे है, ये वहाँ के हैं, और वो इतिहास बताने लगे घोड़ाखाल जी का। जब स्परित दत्त पांडे जी ने कहा, बेटा जो ये ताम्रपत्र पर जो तुमने लिखा हुआ है, सारी विधि विधान जो लिखी हुई है, ये दरअसल मैं ही बता के गया था आज से, जब मैं पहले आया था काफ़ी। तब उन्हें काफ़ी आदर और सम्मान और प्रेम पूर्वक अंदर रखा गया स्परित दत्त पांडे जी को, और वहाँ से मतलब इन्होंने मुझे भी ये कहानी दी है घोड़ाखाल जी की। तो आज मैं उनके माध्यम से ही, स्परित दत्त पांडे जी के माध्यम से जो मुझे कहानी दी है, मैं आज ये उत्तराखंड के भाई लोग हैं, मैं उनके सामने ये प्रस्तुत करने जा रहा हूँ कहानी। और इस कहानी में यद्यपि कहीं पर लगे किसी भाई को क्या ये हेम ने गलत बोला है
या सटीक देखो, ये जो कुछ भी कहानियां हैं ये हमारे लिखित उस पर कोई आधारित नहीं है। ये दर पीढ़ी जो कहानियां चली आ रही है ये हमारे बुजुर्गों के मुंह से और एक दूसरे पीढ़ी से ये चलती हुई आ रही है। इसका कहीं लिखित में कोई ऐसा प्रमाण वगैरह ये देने के लिए मुझे आज तक कोई भी सक्षम और अधिकार पूर्वक किसी ने। दोस्तों, यद्यपि मुझसे कहानी में यह टूटी और यह कमी आपके घर के इष्टों का बखान करने में यद्यपि रह जाए कि यार हेम भाई नहीं इससे ऐसा हो सकता है, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं कहानी में ज़रूर सुधार करूंगा। ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया और मैं कहानी में सुधार नहीं करूंगा। लेकिन जो कुछ भी हो दोस्तों, हम हमेशा यही चाहते हैं कि सत्यता के आधार पर कुछ भी कहानी, अगर हम भगवानों का गुण ज्ञान कहीं पर भी कुछ करें तो सत्य हमारा पहले होना चाहिए। परिदत्त पांडे जी ने मुझे काफ़ी चीज़ के प्रमाण दिए और हरिद्वार में बोला गया कि आज भी वहाँ पर, तो इसलिए मैंने इसे एक सत्य कहानी के आधार पर रखा गया और जिसका जीता जागता प्रमाण अगर कहीं पर है तो घोड़ा खाल में। तो दोस्तों, घोड़ा खाल में एक जगह थी पहले, जिसका शायद अब यह नाम चेंज हो गया हो या अभी भी उस गांव का नाम वही हो, मैं ये नहीं कह सकता हूँ। लेकिन वहाँ पर एक गांव मेहरा लोगों का गांव है बोला जाता है, और एक गांव वहाँ से थोड़ा सा आगे बिने गांव बोला जाता था। बिने गांव में एक रत्तू मोहरी करके एक व्यक्ति रहा करते थे और वो काफ़ी जमींदार थे वहाँ के। काफ़ी लोगों में उनका नाम और शोहरत और सब चीज़ है। तो उनके भैया थे जिनका मुझे नाम नहीं प्राप्त हुआ। मैंने कितना पूछा, उन्होंने कहा इनका नाम मुझे भी पता नहीं है बेटा। तो इसलिए जो उनके बड़े भाई जी थे उनका विवाह भागुली नाम की महिला थी, वो गढ़ी चंपावत की रहने वाली थी। चंपावत से अंदर कोई गांव होगा तो वहाँ पर वो निवास हुआ करते थे। तो इनका जो विवाह हुआ था ये मोहरू परिवार में हुआ था। तो रत्तू सिंह क्या थे, इनके देवर थे, और देवर होने के बाद जब ये अपने घर में आए और अपनी भाभी के वहाँ रिश्ता लेके गए तो काफ़ी, आप लोगों को पता ही है, भले हमारे पूर्वज धन और संपत्ति में भले ही किससे कम हो, लेकिन अय्यासी में और अपने शान और शौकत इसमें कभी किसी से कम नहीं रहे हमारे पूर्वज भी। तो जब ये बारात ले गए तो बोला जाता था, उस टाइम पर कोई हाथी में भी ले आते थे, कोई घोड़ों में ले आते थे, तो अपने शान शौकत और अपने ताज के साथ बारात ले आते थे। और तो और डोली में भी बारात लेके आते थे, डोली से आते थे, और बड़े बड़े जो जैसा होता था तो उस हिसाब से अपना हैसियत के हिसाब से बारात ले आते थे। तो ये उस टाइम पर लगा लो जब बारात जाती थी तो घोड़ा खाल से चंपावत की दूरी आप समझ नहीं सकते दोस्तों कितना होगा। मान के चलो 150 किलोमीटर, मेरे अनुमान से 150 या 90 या 120 के आसपास लमसम इतने, मतलब मान के चलो मैक्सिमम इतनी होगी दूरी घोड़ा खाल से चंपावत। तो उस वक्त हमारे पूर्वजों को शॉर्ट रास्ते भी पता थे, तो ये बारात वहाँ ले गए और धूम धड़ाके से बारात अपने यहाँ बिने गांव में लेके आए। तो जो भागुली थी, भागुली के दिन भी अपने पति के साथ अच्छे कट रहे थे और अच्छे कटते रहे दिन, और न जाने ऐसा क्या हुआ इनके घर में या इनके परिवार में क्या घृणा लगा। देखते देखते समय व्यतीत होता रहा और जो इनके पति देव थे उनका क्या हो गया, स्वर्गवास। एक महिला को दिन काटना बड़ा भारी पड़ जाता था। पहले के वक्त में तो यहाँ तक करते थे कि जिसका जब पति मर जाता था तो उस महिला को जिंदा ही आग में डाल देते थे। भागुली ने अपना दिन दोबारा से जीना प्रारंभ करे और उन्होंने कहा अब पहले से अगर जैसे जिसका पति मर जाए और वो अपने माँ बाप के घर में जाके रहना चाहे तो नहीं रहने देते। कहते थे नहीं बेटा, अब तेरे को हमने ब्याह दिया, मतलब लड़की की शादी कर दी, तो बोला जाता है जब उसकी डोली उड़ती थी तो समझ लो माँ बाप के वहाँ से उनकी अर्थी उड़ गई।
आप ये मत सोच रहे हैं कि हेम बोल रहा है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये हमारे पूर्वजों की कहावतें हैं। और फिर उस लड़की के वहाँ का पानी भी माँ और बाप को पीना अशुभ माना जाता है कि लड़की के वहाँ का पानी तक नहीं पीते थे माँ बाप। पहले के पूर्वजों की कहावत, अब वो मन में क्या सोचते थे मैं नहीं समझ सकता हूँ, लेकिन ये उनकी कहावत और उनके दृढ़ संकल्प थे। तो भागुली अपने घर भी नहीं जा सकती थी, तो उसने अपनी इसको अपना भाग्य समझ के और बिना गांव में दिन काटने लग गई। लेकिन जो भाई था रत्तू मोहरी के मन में क्या आ गया, लालच आ गया। उन्होंने कहा अब तो मेरी भाभी अकेले है, तो क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए, ना इसका कोई आगे और ना कोई पीछे, और ना इसके घर से कोई यहाँ आ सकता है लड़ने के लिए। अब तो जो कुछ है अपना राजपाट चलेगा और अपना खाएंगे, सब कुछ मेरा है। अब ना कोई मेरा भाई, ना कोई मेरा कुछ है, अब ना कोई मेरा कुछ बिगाड़। इतनी बात रत्तू के मोहरू के दिमाग में समझ में आ गई थी। अब उनने क्या करा, अपने जो इधर उधर जो मुखिया और अपने गांव के प्रधान, जो भी जमीन का जायदाद का जो बंटवारा करने वाले होते हैं, तो उन सबको इन्हें अपने पक्ष में कर लिया। और किसी ने भागुली सबके पास इंसाफ के लिए गई कि मेरा देवर अब मेरे साथ अत्याचार कर रहा है और मैं उसकी भाभी हूँ, लेकिन अब मैं उसकी भाभी नहीं रही उसके लिए, और वो आए दिन मेरे साथ अत्याचार और दुराचार, अब वो दुराचारी बन गया है। कृपया मुखिया जी उनको आप दंडित करिए। तो मुखिया जी और को तो आपको पता ही है, जिस स्त्री का कोई नहीं होता है तो मुखिया जी और कौन सुनता है, कोई नहीं सुनता है। आज भी अगर कानून में भी अगर तुम जाते हो, तो अगर स्त्री के साथ कोई ठीक ठाक आदमी जाता है तो तभी उसकी बात और रखने के लिए और सुनने के लिए होते हैं कोई, अगर नहीं कोई नहीं होगा तो नहीं सुनते हैं। दोस्तों ये आज के टाइम पर की बात करो, और उस टाइम पर तो आप समझ लो जब कोई स्त्री बेसहारा हो जाती है तो उनकी कोई नहीं सुनता था। तो इसी तरह भागुली भी काफी परेशान, और अपना दुख किसे बताऊं, कौन सुनेगा इस दुखियारी की पीड़ा, अब तो कोई ना कोई तो हरेगा दुख हमारा। तो वो बड़ी परेशान हो गई, और इतनी परेशान हो गई अपने दुख और विपदा, दिन रात किसी ना किसी को बताने के लिए वो बेचैन रहती थी। तो ऐसे करते करते उसने एक दिन मन बनाया और दृढ़ संकल्प बनाया कि मैं क्या करती हूँ, अपने कुछ दिन पिताजी लोगों के वहाँ जाकर आती हूँ और माता और पिता का आशीर्वाद लेकर, और उसके बाद मैं यहाँ आऊँगी। जब वो अपने माता और पिता के पास गई तो हर कोई लड़की जब भी अपनी माँ के सामने और पिता के सामने जाती थी तो उन्हें कभी अपना दुख नहीं बताती थी। कहती थी पिताजी हम खुशी हैं और हमारा सब कुछ सही हो रहा है, आप मेरी फिक्र और मेरी चिंता मत करना। इतना कहकर अपने घर को वापस आ जाते थे हर कोई लड़की। आज भी तुम जाओगे तो लड़की कोई उसके ससुराल में कितना भी दुख हो रहा होता तो अपने माता पिता को नहीं बता सकती। कहती मैं खुशी हूँ, क्योंकि हर कोई माँ बाप अपनी औलाद को खुश देखना चाहता है। तो इसलिए औलाद भी माता पिता को हमेशा दिखाती है कि मैं हमेशा खुश हूँ। क्योंकि अगर आपको थोड़ा सा दुख है, अगर वो दुख आप अपने माता पिता के साथ शेयर कर दो, लेकिन वो कर कुछ नहीं पाते, लेकिन उनको टेंशन और ज़्यादा हो जाती है आप लोगों को। तो इसीलिए भागुली ने अपने माता पिता को कुछ नहीं बताया। तो एक दिन रही, 2 दिन रही, तीसरे दिन रही, लेकिन उनके मन में देवर का डर और उस गांव की पीड़ा और वो दुख हर हमेशा सताया जा रहा था। तो भागुली ने मन बनाया दूसरे दिन, और मन बनाने के बाद भागुली ने सोचा कि अब मैं पुनः अपने बिना गांव को वापस जाती हूँ, घोड़ा खाल को, और अब मेरा काफ़ी दिन बीत गए यहाँ पर। तो जाते वक्त भागुली जब आ रही थी तो भागुली ने जो मंदिर था चंपावत का, तो वहाँ पर से गुरु देवता का जब मंदिर पर नज़र पड़ी, तो अक्सर जब भी भागुली और को कोई दुख वगैरह कुछ भी हुआ करता था पहले घरों में, तो वहीं गुरु देवता का ये सुमिरन करा करते थे। तो वहीं से इनकी गुरु देवता सुन के इनके कष्ट हल लेते थे। तो भागुली वहाँ
रोते हुए अपने गोलजू के पास चले गई। मैं आज इतनी विपदा में आ गई कि मैं आज अपना दुख अपने माता पिता और न ही अपने भाई और न ही अपने इष्ट मित्र को किसी को नहीं बता जा पा रही हूँ गोलजू। लेकिन तुम मेरे भाई हो गोलजू और तुम मेरे दिल में बसते हो। हर हमेशा बचपन से आज तक मुझे जो कुछ भी दुख हुआ है तो मैं तुम्हारे वहीं पर आके रोई हूँ और तुम्ही से मैंने बोला है। आज ये दुखियारी बहन इस विपदा में पड़ गई कि मेरे पीछे कोई ढाल बनकर कोई खड़ा नहीं है और मुझे वहाँ पर अपने दिन काटना भारी पड़ जा रहा है गोलजू। क्या ऐसे में तुम ये अपनी दुखियारी बहन को इंसाफ नहीं दिलाओगे गोलजू? हो गए अगर राजवंशी तुम, हो गए अगर कुलंकारी तुम, हो गए हालू राय के पुत्र, हो गए हालू राय और माता कालिंका के पुत्र, तो मेरे विनय गांव में आओगे और मेरा इंसाफ करके जाओगे, तब मैं बोलूंगी तू राजवंशी है और तब बोलूंगी तू न्याय। बड़ा खान की ढाक ला रे तो मेरा भरजा से तो तेरी गठी ला रे से तो गिसा भरो से तो मेरा भरा तो बड़ा खान में आजे तो गठी ला रे से तो और की ढाल करे आ बोलिया तुम्हारे माम की ढाल लाए जब खान में ओ बोलिया अम्मा वो का खान में ढाल ला रे रन करिए आवाज बन गए जिन पड़ गए थे पूजा हरो आ बोलिया मामू ढाडला रे चमड़ा खाना माजा मले जानो चमड़ा खाना माजा रे चमड़ा खाना मा रे चमड़ा खाना मा करता है कुल देवता। इतना बोल के ये रोते हुए बाहर को आई और अपना विनय गांव को प्रस्थान कर दिया। जब विनय गांव में 1-2 दिन करके पहुंच जाती है वहां पर, जब विनय गांव में रास्ते में आते हैं तो कितने गाड़ गड्ढे पार करते करते अपने स्थान पर पहुंच जाते हैं। जब अपने स्थान पर वहां पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद भागुली बैठी होती है और आरामी कर रही होती है, तो इन्हें भड़ा भड़ घोड़ों की आवाज़ सुनाई देती है कि कोई घोड़ा लेके इनके साथ भी चल रहा है। तो भागुली समझ गई कि मेरे राजा जी आ गए हैं और कहीं ना कहीं मेरा अब इंसाफ होगा यहाँ। जब भागुली पहुँचती है तो इनके देवर ने इनको घर से निकालने का निर्णय बनाया होता है और वहाँ के जितने मुखिया थे और जो गांव के पंचायत के जो भी लोग होते हैं उन सबको एकत्रित करके दूसरे दिन पंचायत में खड़ा कर दिया कि ये वहाँ से आ गई है, ये पता नहीं अपने घर गई थी, ये पता नहीं कहाँ गई थी। जब से मेरा भाई एक्सपायर हुआ है, इनका ना कुछ घर में बताना होता है और ना कहीं कुछ होता है। बस मेरी संपत्ति पर और मेरे पुरखों की और मेरे दादा परदादाओं की संपत्ति पर केवल इनकी नज़र है। तो भागुली ने रोते हुए बोला कि जिनको तुम बोल रहे हो, तुम्हारे पति जो मेरे थे वो मुझे वहाँ से ब्याह के लेके आए हैं, तब जाके मैं यहाँ आई हूँ और आज मेरे पति नहीं रहे तो मैं कहेगी नहीं रही। तो जो गांव के मुखिया लोग थे, मुखिया लोगों ने बोला कि इसमें तुम्हारा कोई नहीं होता है। अगर ने कहा मुखिया जी तुम क्या इसमें बराबर का हिस्सा कर दोगे? तो मुखिया जी ने बोला कि तुम्हारा तो इतना हिस्सा होता है और तब जाके मैं तुमको दूंगा। तो उधर वही बोलते हैं कि तुम्हारा इतना हिस्सा होता है और तुम्हें इतना। किसी ने मतलब कोई सटीक फैसला नहीं दिया। उन्होंने कहा इसने ऐसा करा, इसने ऐसा करा, इसने ऐसा करा, तो इसका हिस्सा कम हो जाता है, किसी ने बोला ज़्यादा हो जाता है। हर किसी ने एक कमी करके वो हिस्से को कम करा और किसी ने एक हिस्से को बढ़ाया। कुछ अच्छे लोग भी रहते हैं। तो इनका भाई रत्तू मोहरी बोला भरी सभा में कि तू अपने मैत में से किसी को भी बुला के लिया और वो अगर फैसला कर देगा तो उसमें ये मेरे जितने यहाँ बैठे हुए हैं प्रधान और मुखिया वगैरह जो भी बैठे हैं, ये सब नाप देंगे और इतनी लंबी जमीन का फैसला कर दे और बंटवारा कर देंगे तो मैं एक रत्ती फैसला, मैं सारा फैसला मानूंगा उसका और फिर उसके आगे मैं कुछ नहीं बोलूंगा फैसले के आगे। तो प्रधान जी और से कहा, उन्होंने प्रधान जी आप कर दो। उन्होंने कहा 22 तरह के पकवान, 22 तरीके के ये होते थे, तो इसी तरीके से उनका बंटवारा करना था 2 भाइयों में। तो सबने कहा हम कौन करेंगे, हमारे पास टाइम नहीं, हमारे पास टाइम नहीं है। तो ये
रोगे। अब ये रोगे अपना वहां से चले गए। अब उन्होंने कहा मेरे वहां से चंपावत से कौन आएगा बंटवारा करने। तो ये रात में ये रोते रोते गई, तो रात में रोई है, तो इसे रात में जब सो रही थी तो इसने गोलजू को याद करा, हे चंपावती राजा, मेरे राजा, आज ये विपदा आन पड़ी, अब ना मेरे मैथ से यहाँ कोई आने वाला और ना मेरे पिताजी ना मेरी माँ, इतने वृद्ध हो गए और मेरा भाई कोई है नहीं। अब तो जो हो तुम ही हो मेरे अपने, और तुम ही ने यहाँ पर आके फैसला करना होगा। तुले बुढ़िया की धात जो सुनी तेरा नौनिया मदन में आग जो लगे, तेरा मामू की गति हिरण जो लगे, तेरी लुए जैसी छाती मार तीरा जो भगत का बीच में नौहर का माँ का कमर जानी, कमर का माँ का नौहर जानी, फूल सन्नारा आंखों मज आंखों मजर तो इतनी जब पुकार वहां पड़ जाती है गोलू देवता के वहां, तो राती गोलू देवता अपना घोड़ा पकड़ते हैं और राती घोड़े में सवार होते हैं, और सवार होने के बाद कहां पहुंच जाते हैं, पुतलिया पाग परी रेशमी सलवार परी, दो धारी तलवार जो पकड़ी, कमर में कतार जो धरिया लो, अपनी घोड़ी कणी रजा तुम्हा सजाना जो धरी सुंदरी जीन जो धरी हालिए, राता भोजी मधुर तुमा हो सवारा है घोड़ा खाल पहुंच जाते हैं। तो जैसी घोड़ा खाल पहुंचते हैं गोलू देवता, घोड़ा खाल पहुंचने के बाद बुलाया जाता है। जब गोलू देवता इनकी जमीन देखते हैं तो एक सर्प का रूप बनाते हैं, और इतने लंबे सर्प बन जाते हैं, यहां से पूरा मतलब मान के ऐसी एकड़ जमीन होगी तो आप समझ लो कितने बड़े सर्प बन गए गोलू देवता। तो वो जमीन पर पूरे में क्या हो गया, बंटवारा हो गया। एक ही झटके में उतने बड़े सर्प बन गए, वो जमीन पर लेट गए गोलू देवता। और दूसरे दिन सुबह उठते ही क्या हो गया, ठीक बंटवारा हो गया आधे से आधा। तो वहां के जितने लोग थे, स्थानीय लोग थे, जितने बिनाए गांव के, जो भी उधर के गांव वाले सब आए, उन्हें देखा। वो जिसने बोला था कि अगर तेरा कहाँ गया कोई बंटवारा आगे कर गया, तो सुबह आ गया। उन्होंने कहा बंटवारा किसने कराई और किसने पूरा खेल कर दिया। तो जो गांव के मुखिया वगैरह थे सब आए। उन्होंने कहा गुरु मुखिया, ये सारा बंटवारा नापो कि एक रात में इतना बड़ा कोई नहीं कर सकता है पूरा बंटवारा। तो उसने कहा पूरी जमीन नापी सारे मुखिया ने, 1 इंच भी ज्यादा नहीं निकली और 1 इंच भी कम नहीं निकली, पूरी बराबर निकली, सटीक 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 निकली सारी जमीन। तब जाके उनने माना। उन्होंने कहा कौन आया था तेरे घर से ये इंसाफ करने वाला, और किसने पूरा जमीन का पूरा हर चीज का बंटवारा कर दिया, एक रत्ती भर भी वो नहीं करा, तो बता मैं हमको। तब उसने बोला कि मेरे गोलजू महाराज यहाँ आए थे और उन्होंने बंटवारा करा। तो जितने फिर मेहरा लोग वहाँ के गांव, जो मेहरा लोगों के गांव वाले थे, तो उन लोगों ने भी बुलाया। उन्होंने कहा यार हम ऐसे देवता को देखना चाहते हैं भाई, जिसने रातों रात में फैसला कर दिया और इतनी बड़ी भूमि का फैसला कर दिया, कौन है ऐसा देवता। तो बोला जाता है जिस टाइम पर गोलू देवता यहाँ पर आए थे, तो उस टाइम पर काठ की घोड़ी में लेकर आए। तो एक गाँव में रात में रुके हो, तो उन्होंने कहा मैं तो अपना मंदिर में रुकूंगा, मेरे घोड़ों को बांधने के लिए जगह दे दो, स्थान दे दो। तो वहाँ के लोगों ने नहीं दिया, उन्हें जगह फिर दे दी। उन्होंने कहा तुम जगह में बांध दो अपने घोड़े, लेकिन इनको घास पानी कुछ नहीं दिया। तो सुबह गोलू देवता जब उठे, अपने घोड़े को देखा तो इन्हें कुछ नहीं दिया। तो उस गांव को गोलू देवता ने फिटकार दिया था कि आज के बाद ना यहाँ पर कुछ होगा, ये बांझ रहेगा गांव। तो वो बोला जाता आज भी वो भूमि बांझ है और वहाँ पर कुछ नहीं होता है, ऐसा गोलू देवता ने करा। तो जब भागुली ने ये करा, तो फिर भागुली ने उनका मंदिर बनाया बिने गाँव में। जब बिने गांव में मंदिर बनाया वहां पर भागुली ने, तो बोला जाता है वो मंदिर देख के, वहां पर मंदिर की सुंदरता देख के हर कोई आया, इधर उधर से आए। तो गोलू देवता ने भागुली के सपनों में आके कहा कि मेरा यहाँ मन नहीं बसी रहो, कि मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रखा है, कि भागुली मुझे और ऊपर जाके स्थान दे मेरे को। तब भागुली ने
बोला जाता है। घोड़ा खाल सैनिक स्कूल के बगल पर आकर वहां पर ऐसा मंदिर बनाया, दिव्य मंदिर बनाया गोलू देवता का, चमत्कारिक मंदिर। अगर आज भी अगर आप जाओगे तो नीचे सीढ़ी से स्टार्ट करोगे आप जाना, और ऊपर जाने तक आपको घंटियां दिखाई देंगी। और जब वापसी का गेट से आप वापसी को प्रस्थान करोगे तो नीचे को आते वक्त आपको ऐसा अद्भुत दृश्य मिलेगा कि आप देखते हैरान हो जाओगे। तो गोलू देवता की महिमा ऐसी है वहां पर। गोलू देवता जब अपना विराजमान हुए तो घोड़े में आए थे, तो उनको घोड़ा खाली बोला जाता है वहां पर। तो हर कोई घोड़ा खाली देवता की जय बोलता है, बोलो घोड़ा खाली देवता की जय। तो दोस्तों वहीं से गोलू देवता का नाम चला। उसके बाद जब गोलू देवता ने अपना आसन ग्रहण करा वहां पर, आसन ग्रहण करने के बाद फिर इनके साथ गंगनाथ बाबा जी भी आए, फिर इनके साथ कलवा देवता भी आए, फिर जितने भी जो देवता इनके साथ चलते हैं, बहनें वगैरह सब, देवी माता वगैरह सब आए घोड़ा खाल में और स्थापित हुए। और आज गोलू देवता के साथ सबकी पूजा और सबका भाग दिया जाता है। बोलो गोलू देवता की जय। यदि आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी होगी तो आप लोगों ने दोस्तों कैसों को दिया है, ऐसे वैसों को दिया है, मुझको भी तो दे। मेरे चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना। स्वामी जय गोलू।